माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज आगमन काल मनन चिंतन के अंदर हम लोग प्रभु ईसा मसीह के जो जन्मावली के अंदर 4 महिलाओं का नाम है। उनमें से पहला नाम तामार का नाम है। तो ईसा मसीह के जन्मावली में तामार का क्या रोल है, तामार को क्यों चुना, ये हम लोग आज थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। यदि हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 38 को पढ़ेंगे, जेनेसिस चैप्टर 38, इसी के अंदर यूदा और तामार के विषय में लिखा हुआ है। हमें मालूम है याकूब का पुत्र है यूदा। ईसा मसीह यूदा वंश में जन्म लेकर के आया। तो उस यूदा का 3 बेटे लोग थे। हम लोग पढ़ सकते हैं यूदा का 3 बेटे। सबसे बड़ा वाला एर नाम है, वाक्य 3 के अंदर लिखा है। वाक्य 4 में दूसरा बेटा ओनान और तीसरा बेटा शेला, वाक्य 5 के अंदर। तो इस प्रकार 3 बेटे यूदा को जन्म हुआ और बड़ा वाला बेटा एर विवाह किया था तामार से। इसके बाद तुरंत लिखा है, तामार के साथ विवाह का वचन का तुरंत लिखा हुआ है, ईश्वर के दृष्टि में ये एर अच्छा जीवन नहीं जीता था। वाक्य 7 में लिखा है, परंतु यूदा का पहलौटा एर प्रभु की दृष्टि में दुष्ट था, इसलिए प्रभु ने उसे मार डाला करके। इसका मतलब तामार के साथ विवाह होते ही एर का मृत्यु हो गया। इसलिए उस समय का नियम, असीरियन नियम के अनुसार उन्होंने यूदा ने तामार का विवाह फिर दूसरा पुत्र ओनान से कर दिया, क्योंकि नियम था। ओनान के मन में आया, मैंने इसके साथ विवाह किया, लेकिन नियमानुसार जो बच्चे इनको होना है, पुत्र होगा, वो मेरा पुत्र कहलाएंगे नहीं, क्योंकि बड़ा भाई के साथ शादी हुआ। बड़े वाला भाई के लिए उनके पत्नी में मुझे संतान का सृष्टि करना है। इस प्रकार का नियम इसके मन में, इसलिए एक चतुराई आई, विवाह तो कर दिया, उनके साथ रहा, लेकिन बच्चा ना पैदा हो इसके लिए उसने ध्यान दिया। और लिखा है, ओनान की वो प्रवृत्ति, वो सोच प्रभु को अच्छा नहीं लगा, इसलिए प्रभु ने ओनान को भी मार डाला। अभी आज संसार में ऐसा है, अगर एक विवाह हुआ तुरंत यदि पति का मृत्यु हुआ, लोग सब दोषारोपण करेंगे पत्नी के ऊपर। अरे इसका कुंडली सही नहीं था, इसका ये सही नहीं था, वो आए उनके घर में, उनका पति का मृत्यु हो गया, क्या क्या नहीं बोलेगा। इसका मतलब एक पति अगर मर गया तब इतना बात सुनना है,
तो दूसरा व्यक्ति के साथ तुरंत शादी करवा कर दिया, यदि उसका भी मृत्यु होना, कितनी बातें लोगों से सुनेगी। और तीसरे बेटे के साथ उसका शादी करवाना अब यूदा भी नहीं चाहते हैं। यूदा भी डर गया, मेरे सहारा बनने के लिए एक बेटा कम से कम होना चाहिए, अगर इसका भी शादी करवा दूं, ये भी मर जाए, फिर मेरे लिए कौन रहेगा। ये सोच में यूदा ने तामार से कहा, जब तक मेरा तीसरा बेटा बड़ा नहीं होगा तुम अपने पिता के घर में जाओ, पिता के घर में जाकर के रहो। तो वो जाती है अपने पिता के घर में। वर्ष बीतता गया, लड़का तो बड़ा हो गया, तीसरा बेटा का नाम है शेला, लेकिन उसका विवाह तामार से नहीं करवाया। एक दिन तामार को पता चला कि उनका ससुर उनके गांव होते हुए कहीं जा रहे हैं, क्योंकि यूदा के जो भेड़ वगैरह जहां चरा रहे थे उधर ऊन काट रहे थे, तो उनको देखने के लिए तिम्ना जो जा रहे हैं, तो उनके उस गांव से होते हुए जाते हैं। ये दुखित तामार जो दो पति इनके कारण मर गया बोल करके दोषारोपण लगाना था, जबकि उनका मृत्यु का कारण है उनका स्वयं के पाप। उन दोनों बेटे लोगों का मृत्यु हुआ उनके गलतियों के कारण, लेकिन दुनिया बोलते हैं इस औरत के कारण, तामार के कारण। तो इस प्रकार निंदा सह रही थी। अब यूदा तीसरे बेटे के साथ नियम के अनुसार शादी करवा करके देना चाहिए था, वो भी नहीं करवा रहा है। तो इस प्रकार विधवा का जीवन जीने के समय पर ही यह तामार को पता चला ससुर जी आ रहा है। तो वह ईश्वर की इच्छा के अनुसार वो याकूब के गोत्र के बने रहने के लिए एक कार्य करते हैं। वो कार्य ये है, अपना विधवा का वस्त्र निकाल करके वो एक व्यभिचारिणी जैसे ड्रेस पहन करके सड़क के किनारे बैठते हैं जहां से उनका ससुर जाना था। और यूदा का भी पत्नी का मृत्यु हो गया था, इसके बाद हुआ। तो इसने अपना सिर पर कपड़े डाली हुई थी, अपना चेहरा नहीं दिखाए, ससुर देखें और उनके साथ व्यभिचार भी करते हैं। और उन्होंने इसके पहले बोला, आप मेरे लिए इसके लिए क्या दोगे, मोल क्या दोगे, क्योंकि व्यभिचार में पैसा देना पड़ता है। तो बोला, मैं मेरे भेड़ों में से एक भेड़ दे दूंगा, और भेड़ उस समय पर साथ में नहीं था, उसको भेजूंगा करके, तब तक क्या देगा। तो इन्होंने अपना मुहर और एक डोरी और हाथ का डंडा अपने पास रखवाया। एक प्रकार से बोलेंगे आजकल का क्रेडिट कार्ड जैसे कुछ चिन्ह अपने पास रखने के बाद उनका संबंध हुआ। इसमें वो गर्भधारण करते हैं। करीब 3-4 महीने के बाद एक खबर यूदा को मिलते हैं। यूदा अपने बहू गर्भधारण किया ये जान करके वो आग बबूला होते हैं और आदेश देते हैं उनको मार डाल दो। तब तामार ने संदेश भेजा, यही मुहर और डोरी और वो जो डंडा है बेच करके कहा, जिसने मेरे साथ व्यभिचार किया है वो व्यक्ति कहा है, ये जो मुहर है वो डंडा है, डोरी है। ये देख करके यूदा को तब पता चला ये तो मैंने ही किया है। तब तामार को निर्दोष घोषित करते हैं, गलती मेरा है ये स्वीकार करते हैं। इस प्रकार उनको तामार को अपने घर में स्वागत करते हैं। तामार को आखिरी में हम लोग देखते हैं 2 बच्चे पैदा हुआ, एक है पेरेस और एक है जेरा। पेरेस और जेरा 2 बेटे लोग जन्म लेते हैं। उनमें हमें मालूम है जो पेरेस है
आगे चल करके दाऊद के वंशावली में फिर से आते हैं। तो यहां पर एक सवाल है, ये घटना में तामार को और तामार का नाम ईसा मसीह के जन्मावली में लाने का क्या कारण है? ईसा मसीह के जन्मावली में यह नाम लाने का मेरे विचार में एक ही कारण है, ईसा मसीह संसार में आया सब लोगों के लिए, विशेषकर इस प्रकार जो लोग पीड़ित लोग हैं, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे अनाथ हो, चाहे विधवा हो, चाहे परदेशी हो, दूसरों के द्वारा अन्याय से सताते जाते हैं, ऐसे पीड़ित लोगों को गले लगाने वाला ईश्वर का एक रूप यहां पर हम देखते हैं। पाप मैंने किया, लेकिन उस पाप का दंड भुगतने वाला कोई और। यूदा के बेटे लोग पाप किया, लेकिन उसका दंड बहू को मिल रहा है, अपमान बहू को सहना पड़ रहा है, विधवा बनकर के बहू रह रही है, जबकि उन लोगों को जो नियम के अनुसार उस समय पर जो चल रहा था, उस नियम के अनुसार शेला का विवाह करवाना चाहिए था, लेकिन उस अंधविश्वास के कारण, बोलता ना इसका जो राहु सही नहीं है, इसका जो कुंडली सही नहीं है, इस कारण इसके साथ कोई पति नहीं रह सकता, जो भी विवाह करेगा वो मर जाएगा। इस प्रकार का एक गलत विश्वास, गलत धारणा के कारण किसी स्त्री को अन्याय सहना पड़ रहा है। हमारे देश में भी ऐसे अनेकों बेटियां हैं जिनका विवाह इस कारण नहीं हो पा रहा है, कुंडली नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है बोल करके दुख सहने वाले लोग, कष्ट पीड़ा सहने वाले लोग, ऐसे ऐसे लोग जात पात के नाम पर दूसरे लोगों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, अपने घर में प्रवेश होने नहीं देता है। ऐसा अन्याय सहने वाले लोगों को गले लगाने वाला और ईसा मसीह के उस जन्मावली में उनको शामिल करते हुए यह दर्शाया है, प्रभु ईश्वर इस संसार में सबों को प्यार करता है, विशेषकर जो दुखित पीड़ित निंदित जो लोग हैं उन्हें वह गले लगाता है। ऐसे लोगों को ढारस बंधाने के लिए, ऐसे तामार जैसे जो लोग, जो पीड़ित लोग हैं, ये ऐसे लोगों को प्रभु प्यार करता है, ये बताने के लिए तामार का नाम ईसा मसीह के जन्मावली के अंदर भी आए हैं। और तामार दाऊद के घराने में, अर्थात जब रूत के विषय में हम अभी अगला क्लास में जब पढ़ेंगे हमें मिलेगा, रूत जो है, रूत का जो पति बोवस जो है, उनका पिता है ये जो तामार का जो बेटा है, जो बन करके आ रहा है। तो इस प्रकार प्रभु पीड़ित दुखित अन्य लोगों द्वारा तिरस्कृत लोगों को भी गले लगाता है, ये हमें सिखाते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। यदि आपके जीवन में इस प्रकार दूसरों के कारण अपमान सहना पड़ रहा है, कष्ट झेलना पड़ रहा है, हो सकता है आपके जीवन साथी के कारण आपके जीवन में दुख है, कष्ट है, आपको बहुत सहन करना पड़ रहा है, या अन्य लोग आपको पीड़ाएं दे रहा है, प्रभु आपको ढारस बंधाना चाहते हैं। तामार को अपनाने वाला प्रभु आपको भी अपनाएगा। इस प्रकार जितने भी निंदित पीड़ित लोग हैं, तिरस्कृत लोग हैं, अन्य लोगों द्वारा अपमानित लोग हैं, उनके लिए आज एक शुभ संदेश यही है, प्रभु के नजर में आप महान हैं, आपका नाम लिखा जाएगा, आपके विषय में प्रभु एक नई कहानी रचेगा। विश्वास कीजिए। भी आने वाले दिनों में भी ऐसे तिरस्कृत पापी लोगों को गले लगाने वाले ईश्वर के विषय में हम लोग देखेंगे।
निर्णय कीजिए। यदि अपने जीवन में इस प्रकार सहन करने का, दूसरों की गलतियों का सजा भुगतना पड़ रहा है, निराश मत होइए। आपको न्याय देने वाला, आपको मुक्ति देने वाला, आपके आंसू पोंछने वाला प्रभु आपके साथ है। ऐसे अनेकों युवक युवतियों को मैं इस समय पर समर्पित करता हूं, जिनका विवाह में कोई बाधा हो रहा है, विवाह नहीं हो पा रहा है, और जो विवाहित लोगों को संतान नहीं है। ऐसे संतान नहीं है, इस कारण अन्य लोगों द्वारा पीड़ित लोग, जो लोग टोन मारते हैं, ऐसे दुखित बहनों को, बेटियों को मैं इस समय पर प्रार्थना करता हूं, प्रभु के पवित्र हृदय में समर्पित करता हूं। संतानों की आशीर्वाद मिले। जितने भी लोग ऐसे प्रार्थनाएं मांगे हैं, हजारों ऐसे युवक युवतियां हैं, विवाह उम्र निकलते जा रहा है, कोई बाधा है, रुकावट है। प्रभु उन तमाम शैतानी हरकतें, रुकावटें दूर कर दें। तोबित का ग्रंथ अध्याय 7-11 में लिखा है, विवाह स्वर्ग में निश्चित करता है। तोबित का ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 18-19 में लिखा है, तुम्हारे लिए वो अनादिकाल से निश्चित किया गया है। जब तोबिया ने सारा के विषय में सुना, उसका हृदय उसकी ओर आकर्षित हुआ, वो उसे बहुत प्यार करने लगे और उनका विवाह होता हुआ। मैं इस समय पर प्रार्थना करता हूं, प्रभु जिससे निर्धारित किया है, प्रभु उनका हृदय मिल जाए, एक दूसरे को प्यार कर सके, वैवाहिक बंधन में जल्दी से जल्दी प्रवेश कर सके। जो भी बाधाएं, रुकावटें, प्रभु तोबित का ग्रंथ अध्याय 6-18-19 के द्वारा मैं उसे तोड़ देता हूं। सारे बंधन टूट जाएं, जल्दी से जल्दी विवाह में प्रवेश कर पाए। निसंतान ऐसे हजारों दंपतियों को समर्पित करता हूं, उन्हें संतान के आशीर्वाद जल्दी से जल्दी मिले। जो भी रुकावट है वो दूर हो जाए। तामार को संतान देने वाले ईश्वर इन्हें भी न्याय दे, उनके दुख आंसुओं को पोंछ डाले। प्रभु का अनुग्रह आशीष आप सबों को मिलता रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।